पर जो है दीप प्रज्वलन करें, आपसे निवेदन है दीप प्रज्वलन करें।
आपसे निवेदन है बैठना है, पीछे भी खाली है, साइड में खाली है। मेरा हमारे महानगर के यशस्वी अध्यक्ष मेरा पीछे से कार्यकर्ताओं को दिख रहा है, जो मीडिया के लोग हैं, आपसे हाथ जोड़ के इनाम निवेदन है। और जो हमारे सोशल मीडिया में जो प्रभावित है, सिर्फ वही रहे, अन्य और लोग बढ़ना है। मेरा महानगर के पीछे निवेदन है कि आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान उत्तर जी धामी जी का स्वागत करेंगे। आदरणीय हमारे महानगर के श्रीमान सिद्धार्थ पुष्कर धामी जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद, पुष्कर धामी दीर्घायु हो, ठाकुर धामी दीर्घायु हो, पुष्कर धामी दीर्घायु हो। मेरा गढ़वाल सभा के अपने प्रतिनिधियों से निवेदन है, गढ़वाल सभा के हमारे प्रतिनिधियों से निवेदन है कि आदरणीय उत्तर सिंह धामी जी का स्वागत करेंगे। गढ़वाल सभा के हमारे प्रतिनिधिगण गढ़वाल सभा के हमारे प्रतिनिधिगण पूर्वांचल सभा के लोग, जो पूर्वांचल सभा के हमारे प्रतिनिधि हैं, आपसे भी निवेदन है आप आए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आज के उनका जन्मदिन है, गढ़वाल सभा के और पूर्वांचल सभा वैसे समाज से हमारे अनिल गोयल जी के नेतृत्व में हमारा पूर्वांचल सभा के हमारे प्रतिनिधिगणों से निवेदन है कि आदरणीय हमारे धामी जी का स्वागत करेंगे। पूर्वांचल सभा के हमारे प्रतिनिधिगण गढ़वाल राज्य सभा कर्नल S.S. अग्रवाल जी, सुंदरलाल सेमवाल जी, कर्नल बादल सिंह रावत जी, जयकुमार सिंह रावत जी, विरोचन गढ़वाल जी, S.K. सूर्याल जी, सुबोध नौटियाल जी, राजू नौटियाल जी, देवेंद्र धनलाल जी, हमारे माननीय जी सम्मानित मेरा आदरणीय अनिल गोयल जी से निवेदन है कि आप कुछ लेकर आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के जन्मदिन में उनको शुभकामनाएं देंगे। आदरणीय अनिल गोयल जी गढ़वाल राज्य सभा अनुसूचित जिसमें विशाल कुमार जी के नेतृत्व में अनुसूचित समाज के लोग हमारे अखिल गढ़वाल सभा के लोग
अनुसूचित समाज, अनुसूचित पार्टी के सिख समाज के लोग, सिख समाज हमारे देवेंद्र पाल मंत्री की जमीन है, सिख समाज के लोगों को सिख समाज के लोग, सिख समाज मेरा सिख समाज के लोग, सिख समाज के लोग, सिख समाज हमारे आदरणीय महानगर अध्यक्ष श्रीमान सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल जी से क्षेत्रीय महासभा के लोग, क्षत्रिय महासभा मेरा हमारे महानगर के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल जी से निवेदन है कि हमारा मार्गदर्शन करेंगे। सिद्धार्थ उमेश बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले और आज जिस तरीका उत्साह माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए मेरा कुछ अपने समाज के संगठन अभी रह गए हैं, मैं उनको यह आश्वस्त करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भरपूर समय आज है और कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ करने के लिए सर्वप्रथम आज इस कार्यक्रम में अपने उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ और सभी से निवेदन करता हूँ एक बार जोरदार तालियां आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का स्वागत है। पुष्कर धामी जिंदाबाद, डॉक्टर धामी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मंच पर उपस्थित अपने देहरादून महानगर के मसूरी विधानसभा से विधायक एवं वर्तमान में कैबिनेट मंत्री आदरणीय गगन जोशी का बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आदरणीय गगन जोशी जी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में अपने प्रदेश के महामंत्री आदरणीय आदित्य कोठारी की उपस्थित है, उनका स्वागत अभिनंदन मैं करता हूँ। हमारे देहरादून शहर के प्रथम नागरिक आदरणीय सुनील उनियाल गामा जी का भी आज के कार्यक्रम में बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जिनके क्षेत्र में आज एक कार्यक्रम हो रहा है और प्रत्येक कार्यक्रम होता है, ऐसे आदरणीय खजानदार जी का बहुत स्वागत अभिनंदन आज के कार्यक्रम में करता हूँ। धर्मपुर क्षेत्र से सम्मानित विधायक और पूर्व में मेयर आदरणीय विनोद चमोली जी का भी बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। कैंट विधानसभा से अपनी सम्मानित विधायक आदरणीय सविता कपूर जी का भी आज के इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज का मौका मुझे ये बताने का नहीं है कि मुझे मंच पर उपस्थित किस किसका नाम पता है और किसका नहीं पता है। मंच के लोगों को सबको पता है कि मैं सभी को बहुत बाल्यकाल से जानता हूँ, तो मैं एक स्वर में आदरणीय विश्वास ठाकुर जी से लेकर अपनी बड़ी बहन नेहा जोशी तक सभी का स्वागत अभिनंदन
एक स्वर में करता हूँ। सभी से निवेदन, एक बार जोरदार तालियां पूरे मंच के लिए बजा। आज यह अत्यंत सौभाग्य की बात है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का समय उनके जन्मदिवस पर देहरादून महानगर को मिला और बागेश्वर उपचुनाव की जीत पर भी आज हम उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं कि उनके कुशल नेतृत्व में हमारे सभी चुनाव जितने भी हुए हैं वो चुनाव हमने भारी बहुमत से जीते हैं और उत्तराखंड आश्वस्त है कि आपके नेतृत्व में 2024 का चुनाव भी हम जीतेंगे। मेरा इसी के साथ बातें बहुत ज्यादा हैं आज कहने के लिए, बातें बहुत ज्यादा है, जोश बहुत ज्यादा है, लोगों के अंदर उत्साह बहुत ज्यादा है। अपने मुख्यमंत्री जी को जन्मदिन की बधाई एक एक उपस्थित व्यक्ति यहाँ व्यक्तिगत रूप से देना चाहता है, लेकिन समय की सीमा है। इस समय की सीमा को देखते हुए जितना स्वागत हो पाया है उतना स्वागत कराया गया है, आगे भी स्वागत कराया जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार वो उत्तराखंड की एक उम्मीद, युवाओं के लिए एक भविष्य की उम्मीद, महिलाओं के लिए एक भाई, बुजुर्गों के लिए एक बेटा बनकर उत्तराखंड की सेवा कर रहे हैं। मैं ऐसे मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मेरे पास बोलने के लिए बहुत सारा है, लेकिन पीछे से मुझे बार कहा जा रहा है कुछ समय है ना, लेकिन क्या करूँ, सभी के ओर से मुझे बोलना है तो थोड़ा सा समय माननीय मुख्यमंत्री जी लगेगा। मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि देश का पहला समान नागरिक संहिता अपने उत्तराखंड में लागू होने जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए बजा दें। दूसरी बधाई मैं आपको इस बात के लिए देना चाहता हूँ कि देश के अंदर बहुत से मुख्यमंत्री है, बहुत से मुख्यमंत्री हुए हैं और आज भी बहुत सारे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी का सबसे दुलारा मुख्यमंत्री कोई है तो हमारे पुष्कर सिंह धामी जी है। हम आपको उसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहते हैं। हमारे युवा साथियों ने आपके जीवन पर एक छोटा सा चलचित्र बनाया है और एक साथी ने साथी ने वर्तमान परिस्थितियों पर आपके लिए एक कविता लिखी है। मेरा व्यवस्था देख रहे साथियों से निवेदन है कि वे चलचित्र चलाने की कृपा करें। इन शॉर्ट जल्दी से, इन शॉर्ट ध्यान से देखेंगे, सबकी स्क्रीन पर आएगा। प्रबल रहे उज्जवल रहे प्रगति की ओर चल रहे, कदम कदम पड़े जहाँ, कदम कदम पड़े जहाँ, हर कदम निश्चल रहे। बुलंदियों की चाह है और हर योजना सफल रहे। बुलंदियों की चाह है, हर योजना सफल रहे। विश्वास के साथ एक तरफा हुजूम है, युवा चेहरा भगवा रंग चौतरफा गूंज है। हथेली पर प्राण लिए क्या खूब ये जुनून है। आदर्श पथ की राह दिखा तैयार, सामान्य नागरिकता कानून है। तैयार, सामान्य नागरिकता कानून है। दृढ़ निश्चय अटल इरादे वाला ये रक्त है। पहले एक वक्त था क्या खूब ये वक्त है। पहले एक वक्त था क्या खूब ये वक्त है। संकल्प लिया बेहतरी का तो नकल के विरोध में सोच बड़ी सख्त है। उत्तराखंड को विकास पर ले चला, विकास पर ले चला। मिट्टी से जुड़ा ये शख्स है, मिट्टी से जुड़ा ये शख्स है। भ्रष्टाचार की नींव में बखूबी ये घाव किया। अतिक्रमण पर रोक लगा, विरोधियों के मुंह को सिया। धर्म रक्षा का सुबह सालार वन मूल स्वरूप दाव किया।
धर्म रक्षा का सिपे सालार पर मूल स्वरूप दाम दिया, जनता की रूह में बसा। ये जानता उनकी नब्ज है, पहले वक्त था या खूब ये वक्त है, पहले एक वक्त था या खूब ये वक्त है। अटल रहे मिट्टी से जुड़ा ये शख्स है, मिट्टी से जुड़ा ये शख्स है। यश हो, ख्याति हो और हो कुछ पर पुकार जब भी बस नामी हो। यश हो, ख्याति हो और हो कुछ पर पुकार जब भी बस नामी हो। पुष्कर धामी जिंदाबाद, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद। हमें मुख्यमंत्री जी जितनी बात मैं अपने शब्दों में नहीं कह पाया, वो इस युवा साथी ने अपनी कविता के माध्यम से कही है। मैं आपके आज के इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ और इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा क्षेत्रीय समाज के लोगों से निवेदन है कि आप आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आदरणीय कविता मेरा पंजाबी समाज के लोगों से निवेदन है, जो श्याम सुंदर मंदिर पंजाबी समाज के लोगों से निवेदन किया जाए। उत्तरांचल पंजाबी महासभा मेरा गोरखा समाज के, हमारे गोरखानी समाज के लोगों से निवेदन है। भारत माता की, पुष्कर धामी जिंदाबाद, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, पुष्कर धामी दीर्घायु हो, पुष्कर धामी दीर्घायु। हेलो, पुष्कर धामी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी। मेरा जाट सभा के हमारे लोगों से निवेदन है कि आप आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। पूर्व सैनिक गोपाल दत्त गुप्ता जी, कृष्णा सिंह गोरा जी, चंदन सिंह रावत जी, नवीन धामी जी, नीरज सापा जी, पूर्व सैनिक, हमारे पूर्व सैनिक। मेरा पूर्व अब मैं आदरणीय मुख्यमंत्री से स्वागत संबोधन के लिए
हमारे देहरादून के प्रथम आदरणीय सुनील उनियाल गामा जी से निवेदन करूंगा कि सूक्ष्म में हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय सुनील उनियाल गामा जी, आदरणीय सुनील उनियाल गामा जी, माननीय मेयर देहरादून। आज हम सब यहाँ अपने युवा मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का जन्मदिन मनाने के लिए सब यहाँ एकत्र हुए हैं। मैं महानगर की ओर से आपका जन्मदिन की आपको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान भोले शंकर से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें और ऐसे ही हमारे प्रदेश का मार्गदर्शन करते रहे। ऐसे अपने आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, हमारे रायपुर विधानसभा के हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजान दास जी, भरतपुर के विधायक आदरणीय विनोद चमोली जी, कैंट की विधायक श्रीमती सरिता कपूर जी, यहाँ पर उपस्थित महानगर के हमारे सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय सिद्धार्थ अग्रवाल जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री आदरणीय आदित्य चौहान जी, जिन छोटे आचार्य के द्वारा यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए उन्होंने पंक्ति वचन से हमारी महिला मंडल की दल ने मंगल कामनाओं के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करी है। आज सुबह से ही माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर पूरे प्रदेश से कहीं यज्ञ हो रहा है, कहीं भंडारे हो रहे हैं, कहीं फल वितरण हो रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी इससे आपकी लोकप्रियता और प्रदेश की जनता आपको कितना चाहती है, आपको कितना स्नेह करती है, कितना प्यार करती है, आपको आशीर्वाद देने के लिए आज सुबह से ही पूरी देहरादून की, पूरे उत्तराखंड की जनता आपको आशीर्वाद दे रही है। इस अवसर पर मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने 2 साल के कम कार्यकाल में जो प्रदेश की उपलब्धियों के साथ साथ अभी हमारे सिद्धार्थ अग्रवाल जी कह रहे थे यूसीसी का ये पहला प्रदेश होगा जहाँ यूसीसी का गठन होगा। ऐसे नकारा अध्यादेश के माध्यम से जो बेरोजगारों के साथ छल हो रहा था उसके लिए भी आपने जो है बेरोजगारों पर न्याय दिलाने का काम किया है। और ऐसी तरीके से जो जमीनों में बंटवारा हो रहा था आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें जो है बहुत बड़ा अंजाम देकर उस काम को भी आगे बढ़ा रहे हैं। हम प्रदेशवासी भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं कि आप स्वस्थ रहें और ऐसे ही हमारे देश का मार्गदर्शन करते रहे, हमारे प्रदेश का मार्गदर्शन करते रहे। मैं एक बार देहरादून की सभी जितनी महानगर से हमारे कार्यकर्ता बंधु आए हैं, मैं आप सब लोगों से अनुरोध करता हूँ कि एक बार जोरदार तालियों से खड़े होकर जोरदार तालियों से जो है माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का स्वागत करिए, अभिनंदन करिए। एक बार जोरदार तालियों से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय मानव जी। आज हम सब यहाँ पर प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी जी और मैं निवेदन करूँगा प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आदरणीय जोशी से कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभकामनाएं बताएं। आदरणीय सभी के लिए जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। आज प्रदेश के युवा डिप्टी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के जन्मदिन पर महानगर द्वारा आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर आज के हमारे कार्यक्रम के हीरो, आज के हमारे मुख्यमंत्री जिनका जन्मदिन आज पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिन्होंने धूमधाम के अपने कार्यकाल में एक मिसाल बनाई है। ऐसे हमारे सुप्रीम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजान दास जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री
आदित्य कोठारी जी, मेरी गुरु माता श्रीमती कविता कपूर जी, पूर्व मेयर और ब्रह्मपुर के विधायक आदरणीय विनोद चौधरी जी, देहरादून के मेयर सूर्या जामा जी, हमारी सभी संस्था मधुकर जी, वरिष्ठ भाजपा नेता गोयल जी, प्रदेश कोषाध्यक्ष सुनील मित्तल जी, युवा मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा जोशी जी, हमारे जिले के बहुत ही होनार अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल जी, विश्व भजन जी के अध्यक्ष अजीत चौधरी जी, किसान मोर्चा के अध्यक्ष विवेक सुधीर जी, हमारे वरिष्ठ नेता पुष्कर काला जी, विश्वास रावल जी, पूर्व मोहम्मद जी, आनंद परिहार जी, अमृत भट्ट जी, हमारे प्रदेश मंत्री आदित्य चौहान जी, नितिन सुखयाल जी, सुनील राणा जी, राजेंद्र सिंधु जी, रोहित शर्मा जी, गीता सिंह जी, संजीव वर्मा जी, यहाँ पर भारी संख्या में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता भाई और बहनों, क्योंकि समय काफी हो गया, आप लोग बहुत देर से यहाँ पर बैठे हैं और आप मुख्यमंत्री को सुनना चाहते हैं, इसीलिए नागरिकों को सवाल किया गया। सिर्फ शुरू में जो पंक्तियां कहते हुए हमारे मुख्यमंत्री के सम्मान में कि नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में उतरना कमाल होता है, बुलंदियों में पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों में ठहरना कमाल होता है। आपने 6 महीने जो पिछले कार्यकाल में काम किया उसका प्रतिफल के द्वारे प्रदेश की बातों आपको मिली और जिस हिसाब से आप लगातार काम कर रहे हैं, अभी आपने आप देख लो कि मैंने लिखा हुआ घाटम धामी, अगर घाटम धामी का सर्टिफिकेट भोजपुरी को किसी ने दिया है तो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक सभा के अंदर घाटम धामी का सर्टिफिकेट दिया था और उसी भावना से लगातार आप काम कर रहे हैं। आज पूरे देश के अंदर सबसे सख्त नकल कानून जिसमें 10 करोड़ तक का जुर्माना और आजीवन कारावास की सजा जिसमें करने का काम किया तो पुष्कर सिंह धामी ने किया है। आज धर्मांतरण कानून, आज जो कि आज हमारे बच्चों के लिए अभिशाप बन गया था, हमारी बच्चियों को बहलाया जाता था, फसलाया जाता था और उसके बाद उनके जहां पर उनका उनकी हत्या तक करनी जाती थी, सब लागू करने का काम किया तो इस्लामी सरकार ने किया और आज देश के अंदर यूपी की राजी करने वाला एक पहला राज्य होगा तो ध्यान के चलते उत्तराखंड राज्य होगा ताकि सरकार पूरे भारत वर्ष के अंदर है। और आपने अभी आपने देखा होगा, परसों आप दिल्ली से रहते हैं, अभी तक 20,000 से अधिक के एमओयू साल हो चुके हैं। अभी तो शुरुआत की है तो 2,500 करोड़ का हमारा लक्ष्य है। आपके नेतृत्व में निश्चित सभी जैसे प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हमें मिलेगा तो विकास को और लगातार देश ऊंचाइयों को छुआ है। आपने आपदा में देखा होगा, क्योंकि आपदा को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन आपदा के बाद सरकार क्या कर रही है, रात को अगर 2 बजे कंट्रोल रूम में कोई मुख्यमंत्री जाता है तो उसको ध्यान दी जाती है। आरंभ में जो सबसे पहले पहुंचते हैं हमारे मुख्यमंत्री गांधी जी पहुंचते हैं तो अवसर पर आपके मुख्यमंत्री के बीच में यादें आते हुए और 2 पंक्तियां कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि आपकी मुस्कान कभी होते से न टूटे, दुनिया में कभी आपसे कोई न रूठे, मेहरबान रहे ईश्वर सदा इस आप पर कि आसमान के तारे भी आपकी मर्जी से टूटे, आपकी मर्जी से टूटे। इसकी बात कहते हैं दिवाली प्रोग्राम बताओ। भारत माता जी, भारत माता जी। करूंगा पुष्कर धामी आप कहेंगे दिवाली को पुष्कर धामी,
धन्यवाद। आज आदरणीय मंत्री जी मंच पर उपस्थित महाराज के साथ बड़ी माला बनाकर मोदी जी राजेश सांबोती देवेंद्र पाल मोदी जी राजेश सांबोती क्या कहें और हम सबका नाम करें खुद का गांधी जी को आवाज खुद का गांधी जी को आवाज भारत माता की भारत माता की भारतीय जनता पार्टी महानगर देहरादून द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी महानगर देहरादून के जिलाध्यक्ष भाई सिद्धार्थ अग्रवाल जी और अभी जिनको आप सब लोगों ने सुना उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, देहरादून शहर के मेयर भाई सुनील उनियाल दामा जी, राजपूत क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजानदार सिंह, धर्मपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय विनोद चमोली जी, कैंट क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदरणीय अरविंद कोठारी जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय विश्वास डागर जी, प्रदेश कोषाध्यक्ष भाई प्रदीप मित्तल जी, श्री अजीत चौधरी जी, आदरणीय अनिल गोयल जी, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भाई गुरु कुलदीप जी, भाई आदित्य चौहान जी, नेहा जोशी जी, जिला अध्यक्ष गीता सिंह जी, बहन मधु भट्ट जी, श्री रविंद्र राणा जी, जिला अध्यक्ष पुष्कर काला जी, श्री सुरेंद्र राणा जी, महामंत्री वीरेंद्र खटियाल जी, भाई मोहित शर्मा जी, राजेंद्र सिंह ढिल्लो जी एवं मंचासीन बहन सुनीता विद्यार्थी जी समेत सभी मंचासीन सभी हमारे नेतागण, सभी पदाधिकारीगण और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पधारे सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित
माताएं, बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, आज का पूरा दिन जहां प्रातःकाल युवा मोर्चा के साथियों ने मैराथन दौड़ का आयोजन किया, वहीं दिन में आज बहुत सारे साथियों ने, बहुत सारी माताओं ने, बहनों ने रक्तदान का आयोजन भी किया। एक ही स्थान पर 500 यूनिट के लगभग लोगों ने रक्तदान भी किया। मुझे भी वहाँ पर जाने का अवसर मिला। बहुत सारी मातृशक्ति ने, बहनों ने अपने अपने स्थानों पर आज कहीं मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना की। बहुत सारे लोगों ने स्वच्छता अभियान चलाया। प्रदेश भर के अंदर अनेक स्थानों पर वृक्षारोपण के भी अनेकों कार्यक्रम किए गए, स्वच्छता के भी अनेक कार्यक्रम किए गए और आज ये सब कार्यक्रम शुरू होकर लगातार 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस है और उनके पूरे पखवाड़े भर ये सब कार्यक्रम चलने वाले हैं। आप सब ने आज, मैं सच कहूँ तो आप सब लोगों ने आज मेरा दिन बना दिया। आपके प्रेम ने, आपके स्नेह ने और आपके जिस प्रकार का आज अभी गामा जी कह रहे थे, जिस प्रकार से आज सभी लोगों ने अपने इस भाई का, इस बेटे का, अपने इस साथी का, जिस प्रकार से आज आपने जोश बढ़ाने का काम किया, जिस प्रकार से मेरा उत्साह और ऊर्जा बढ़ाने का काम किया, मैं सच बताऊं तो मैं आप सबकी दुआओं से, आप सबकी शुभकामनाओं से आज अपने को धन्य महसूस कर रहा हूं कि आप जैसा ही मैं भी कार्यकर्ता हूं, आप सबके बीच में से निकला हूं। आपकी मेहनत से ही, आपके परिश्रम से ही उत्तराखंड राज्य के अंदर एक मिथक टूटा है, एक परिपाटी बदली है कि हर बार चुनाव होता था तो एक बार एक पार्टी की सरकार होती थी, अगली बार दूसरी पार्टी की सरकार बन जाती थी। आप सब लोगों ने जो परिश्रम किया, आप सब लोगों ने जो जोश, आप सब लोगों ने जो मेहनत की, उसका परिणाम है कि लगातार उत्तराखंड राज्य स्थापना के बाद ये नया इतिहास बन गया। ये परिपाटी टूट गई। एक बार इस पार्टी की सरकार, एक बार उस पार्टी की सरकार का ये परिपाटी भी बदल गई। इस परिपाटी को बदलने का काम भी आप सब लोगों ने किया। आज आपने रक्तदान किया, दौड़ का आयोजन किया, नशा मुक्ति का संकल्प लिया, पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छता का भी संकल्प लिया है, प्रदेश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का भी संकल्प किया और मेरी दीर्घायु के लिए अनेकों स्थानों पर दीपक भी जलाए। इस राज्य के सेवक को आप सबसे और क्या चाहिए? सच बताओ तो काम करने के लिए इससे ज़्यादा स्नेह और क्या हो सकता है जो आप सब लोगों ने मुझे प्रदान किया है। मैं देख रहा था जब मैं यहाँ इसके अंदर आया, इस प्रांगण के अंदर आया, तो एक एक पूरा हॉल हमारा बना हुआ है। इस कागज़ में हमारे विनय रोहिला जी का नाम भी लिखा है। मुझे आप विनय रोहिला जी दिखाई दे रहे हो। मैं विनय भाई का भी अपनी तरफ से अभिनंदन करता हूँ कि सारे ही कार्यक्रमों में ये कई बार लगता ही नहीं कि उत्तराखंड के हैं, कि दिल्ली के हैं, कि कहाँ के हैं, जहाँ देखते हैं हम लोग वही कार्यक्रमों के संयोजन में जुटे रहते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, कोई चुनाव होता है, चाहे दिल्ली में चुनाव हो, हरियाणा में चुनाव हो या कहीं अन्य किसी राज्य में चुनाव हो, हर जगह विनय भाई रहते हैं। मैं विनय भाई का भी धन्यवाद करता हूँ। आप सबके सामने मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी जैसा भाई सिद्धार्थ ने कहा और बहुत सारे वक्ताओं को आदरणीय विनोद चमोली जी को भी सुनना था, खजान दास जी को भी सुनना था, हमारे अन्य वरिष्ठ नेताओं को भी यहाँ सुनना था, लेकिन आप सब लोगों ने कहा कि नहीं, समय की कमी है, देर हो गई है, इसलिए सीधे सीधे आप बोलिए। आप सब बोलते तो निश्चित रूप से उन सब बातों का उल्लेख होता। हमारे सामने अभी हम लोगों ने जितने भी, मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आप सबके परिश्रम से, आप सबकी मेहनत से, आप सबकी लगन से जब से मुझे दायित्व मिला, सारे के सारे चुनाव, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे उपचुनाव हो, चाहे हरिद्वार का जिला पंचायत का, जो जिला परिषद का, पंचायत के चुनाव हो, जो आज तक हमने कभी इतनी बड़ी
संख्या में कभी जीत हासिल नहीं करी थी। हरिद्वार में हमने वो संख्या में जीत हासिल करी, वह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड बना। चंपावत का उपचुनाव हुआ, उसमें भी रिकॉर्ड बना। अभी बागेश्वर का बहुत कड़ा चुनाव था और चारों तरफ से ऐसा लग रहा था कि ये चुनाव बड़ा टफ है, क्योंकि जो कांग्रेस का कैंडिडेट बना था वो कांग्रेस का कैंडिडेट हर चुनाव में कभी बसपा से लड़ता था, कभी आप पार्टी से लड़ता था, और इस बार कांग्रेस पार्टी से लड़ा पिछले चुनाव में, और 15,000 16,000 वोट हर बार पाता था, 20,000 कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी वोट पाता था। तो पहले दिन से ऐसा लग रहा था कि चुनाव कहीं न कहीं बहुत कठिन होने वाला है, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी और आप पार्टी को जो उसके पिछले चुनाव के मिले हुए मतों को मिला दिया जाता तो ये लगभग 36,000 मत हो रहे थे। और आप समझिए कि हमारे प्रत्याशी को, चंदन रामदास जी को, जो पिछले चुनाव में थे, उनको 32,000 वोट मिले हुए थे। लेकिन इस बार ये सारे मिथक भी टूट गए। सारी कांग्रेस वहाँ पूरे महीने भर पड़ी रही, सारे महीने भर वहाँ विधायक पड़े रहे, उनके सारे वरिष्ठ नेता पड़े रहे, दिल्ली से लेकर यहाँ तक के सारे प्रभारी पड़े रहे। और जब परिणाम आया तो बागेश्वर की जनता ने भी उत्तराखंड के विकास के लिए, बागेश्वर क्षेत्र के विकास के लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो विकास के कार्यों को उत्तराखंड के अंदर पूरा किया गया है, जिन विकास कार्यों के लिए धन आवंटन किया गया है, उनको गति देने का काम किया, उसको बढ़ाने का काम बागेश्वर क्षेत्र की महान जनता ने किया। मैं बागेश्वर क्षेत्र की महान जनता का भी अभिनंदन करना चाहता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से मैं अपनी मातृशक्ति का बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ, अपनी माताओं बहनों का, क्योंकि माताओं बहनों का अत्यधिक स्नेह हमेशा हम लोगों के साथ रहता है, चाहे वो सामान्य चुनाव हो, चाहे उपचुनाव हो। इस चुनाव में भी जैसे ही पता लगा, जब हम लोगों ने उसके आंकड़े निकाले, तो 65% जो मातृशक्ति का मतदान हुआ था, उसी दिन हम समझ गए थे कि चुनाव का परिणाम अब हमारे पक्ष में आने वाला है। मैं मातृशक्ति को नमन करना चाहता हूँ। हर कार्यक्रम में हमारी माताओं बहनों की जो संख्या है वो 70% से अधिक रहती है। इतनी बड़ी संख्या मातृशक्ति की रहती है। और मातृशक्ति के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि उनका जो आंचल है हमेशा अपने आशीर्वाद के रूप में हमारे सर पर रहता है। आज भी मेरी माँ प्रातःकाल मुझे जब खटीमा से मुझे फ़ोन कर रही थी, तो मैं सच बताऊं तो मैं समझ सकता हूं कि माँ का आशीर्वाद, हमारी बहनों का आशीर्वाद किस प्रकार का महसूस कराता है, किस प्रकार का एहसास कराता है। एक अपने आप में वो एहसास शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आगे जो हमारे सामने चुनौती है, हमने सारे चुनाव जीते हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाने के लिए उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमेशा बड़ा समर्थन यहाँ से दिया है। और हमारे सामने 2024 का लोकसभा चुनाव है और मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि जैसे हमने सारे चुनावों में मिलजुल कर परिवार की जैसे शादियों विवाह किए जाते हैं, उस प्रकार के चुनाव को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है और सफलतापूर्वक सारे चुनावों में जीत हासिल की है। लोकसभा के चुनाव में भी हमने मिलजुल कर इन सबको आगे बढ़ाना है। अब की आप सबकी साझा मेहनत से हमने 5 सीटें जीतकर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लेना है। और सच बताऊं तो इतनी बड़ी संख्या में आप सब आए हैं। मैं आप सब के माध्यम से प्रदेश के सभी कार्यकर्ता भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि आप सब कुछ न कुछ मेरे लिए दुआएं कर रहे हैं, कहीं न कहीं किसी रूप में मुझे गिफ्ट भी दे रहे हैं, लेकिन सही गिफ्ट लोकसभा की 5 सीटें होंगी जो हम मोदी जी को देंगे। आपकी कड़ी मेहनत इसके लिए करनी होगी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में अभी G20 किया जो समिट है, वो समिट पूरा हुआ। हमको भी इस समिट में 3 कार्यक्रम हमको उत्तराखंड के अंदर मिले और ये जी समिट आज से पहले होने वाले समिटों से, सब समिटों से अलग समिट होगा। इसमें 112 आउटकम निकल कर आए और भारत ने G20 शिखर सम्मेलन में इतिहास रचते हुए आम सहमति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को भी मंजूर कराया।
अफ्रीकन समूह को भी G20 का सदस्य बनाने में सबकी सहमति बनाई गई। रूस यूक्रेन युद्ध पर भी घोषणा पत्र जारी हुआ। इस प्रकार से ये बहुत ही ऐतिहासिक रहा। आज आप सब देख रहे होंगे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में, मार्गदर्शन में बद्रीनाथ केदारनाथ पर कॉरिडोर का कार्य तेजी से प्रगति पर है। ऑल वेदर रोड ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम तेजी से चल रहा है। केदारनाथ हेमकुंड साहब जाने के लिए रोपवे का शिलान्यास हो गया है। मानस खंड में मंदिर धामों के स्थल विकास का काम एक मास्टर प्लान के तहत तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। अभी गणेश जोशी जी यहाँ से बोल रहे थे कि बहुत सारे काम हम लोगों ने किए हैं, अभी बहुत सारे काम हमको करने हैं। एक साल में हमने बहुत सारे निर्णय लिए हैं और चुनौतीपूर्ण निर्णय लिए, आप सबको मालूम है। बहुत सारे समय हमारे सामने बड़ी चुनौती भी आई, लेकिन आपके समर्थन के कारण से, आपके आशीर्वाद के कारण से हमने उन चुनौतियों पर भी सफलतापूर्वक उनको पार किया है, सफलतापूर्वक हमने आगे बढ़ाया है। अभी डेमोग्राफिक चेंज की जो समस्या है उस पर भी काम चल रहा है। अतिक्रमण हटाए गए, सशक्त भू कानून हो, इस पर भी एक समिति राय मुशिंदवा कर रही है। अभी तक 3200 एकड़ जमीन, सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। 480 मजारें हटाई गई है जो केवल प्रतीक स्थल के रूप में जंगलों में या अन्य स्थानों पर जो है निर्मित कर दी गई थी। अन्य धार्मिक चिन्हों को भी सम्मानपूर्वक हटाया गया। हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर बनाने पर हम लोग तेजी से काम कर रहे हैं। 2026 तक का हमने लक्ष्य लिया है कि इसका आध्यात्मिक समूह बनाए रखने की भी योजना पर तेजी से काम हो रहा है। कुंभ और कांवड़ यात्रा में अभी इस वर्ष कांवड़ यात्रा में 4 करोड़ से भी ज़्यादा शिव भक्तों ने यहाँ दर्शन किए हैं। आने वाले समय में इसकी सफाई व्यवस्था भी ठीक प्रकार से सुनिश्चित हो, उस योजना पर भी काम हो रहा है। अभी जन्माष्टमी के दिन हरिपुर तीर्थ स्थल जो कभी बह गया था, आप सबको पता है, जोनसार भाबर के जो हमारे यहाँ पर गीता सिंह जी बैठे हैं, हमारे श्री विनय रोहेला जी उस कार्यक्रम में उपस्थित थे। तो जन्माष्टमी के दिन हरिपुर घाट बनाने का, हरिपुर धाम बनाने का काम जन्माष्टमी से हमने शुरू कर दिया है। जमुना जी पर उत्तराखंड में 4 घाट भविष्य में बनाए जाने की हमारी योजना है, जिसमें कृष्ण जमुना तीर्थ सर्किट बनाया जा सके। समान नागरिक संहिता पर आप सबको मालूम है कि यूसीसी कमेटी ने काफ़ी काम कर लिया है और हम जल्दी इस साल ही इस ड्राफ्ट को मिलते ही हम लागू करने की दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। जल्दी ही कानून का रूप समान नागरिक संहिता उत्तराखंड के अंदर लेगा। सरकार ने धर्मांतरण को रोकने के लिए 10 साल तक की कठोर सजा का प्रावधान किया है। उत्तराखंड ने जो सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है, ये सख्त नकल विरोधी कानून लागू करने वाला भी उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। समूह ग की सभी परीक्षाओं में इंटरव्यू की परिपाटी तत्काल प्रभाव से समाप्त की गई है। दिसंबर में हम प्रदेश के अंदर वैश्विक निवेशक सम्मेलन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हम कर रहे हैं। अभी दिल्ली में 14 तारीख को हमने कर्टन रेजर आयोजित किया और इस मामले में हमें बड़ी सफलता मिली है, जहां बहुत बड़े ग्रुप जो हम सोचते थे कि आसानी से उत्तराखंड नहीं आएंगे, उन्होंने भी उत्तराखंड आने की सहमति प्रदान की है। ये हमारे लिए बहुत उत्साहजनक है। आईटीसी द्वारा 5000 करोड़, महिंद्रा हॉलीडेज और रिसोर्ट इंडिया लिमिटेड द्वारा 1000 करोड़ और ई कुबेर ग्रुप के द्वारा 1600 करोड़ के निवेशों पर MOU हमारे साथ किया गया है। युवा राज्य के रूप में उभर रहे उत्तराखंड में निवेश की व्यापक संभावनाएं हैं और लोगों में बहुत उत्साह है। हमने उद्योग समूह के निवेशकों को यहाँ लाने के लिए 6000 एकड़ लैंड बैंक अभी तक हमने सुरक्षित कर लिया है, जिस पर उद्योग समूह आएंगे। और मैं आपको बताऊं कि अभी तक उत्तराखंड राज्य के अंदर जितने हमारे उद्योग स्थापित हैं, वो उद्योग 8000 एकड़ लैंड जमीन पर कुल लगे हुए हैं। हमारी योजना है कि जितने अभी तक उद्योग समूह, जितने हमारे निवेशक निवेश कर चुके हैं, उतना ही निवेश हम आने वाले 2-4 सालों के अंदर उत्तराखंड के अंदर लाएंगे। यानी कि जस्ट इस निवेश को डबल करने की हमारी योजना है।
सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन नीति बनाई है, एमएसएमई नीति बनाई है, स्टार्टअप नीति बनाई है, लॉजिस्टिक नीति बनाई है, निजी औद्योगिक संस्थानों की स्थापना हेतु नीति बनाई है। पलायन रोकने के लिए भी कहीं न कहीं इतनी बड़ी संख्या में जब निवेशक आएंगे, इतना बड़ा निवेश आएगा तो ये पलायन भी रोकेगा और हमारे नौजवानों को रोजगार भी उपलब्ध कराने का एक बड़ा आधार ये निवेशक सम्मेलन बनने वाला है। फिल्म शूटिंग के क्षेत्र में भी उत्तराखंड एक नया हब बन रहा है। फिल्म नीति को और अधिक आकर्षक और व्यवहारिक बनाने की हमारी योजना पर हम तेजी से काम कर रहे हैं। मेरी मातृशक्ति हर क्षेत्र में आगे आए, हमारी माताओं बहनों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। इसलिए हमने प्रावधान किया विधानसभा में विधेयक लाकर हमारी बहनों के लिए, हमारी माताओं के लिए, हमारी आने वाली सभी नौनिहालों के लिए कि 30% का जो आरक्षण है सरकारी नौकरियों में हमने सुनिश्चित करने वाला राज्य भी उत्तराखंड पहला राज्य है। राज्य आंदोलनकारियों का आरक्षण का जो मामला है वह भी कुछ बिंदुओं के कारण से जल्दी ही वह भी विधानसभा में हम उसको भी जल्दी ही पास करेंगे और उस पर भी कोई प्रावधान नहीं। हमारी मंशा स्पष्ट है कि 10% का शहरी आरक्षण का प्रावधान हम करेंगे। मंत्रिमंडल ने उस पर पहले ही निर्णय ले लिया है। राज्य में निर्यात के लिए एक जिला दो उत्पाद ODTP यानी कि एक जिले में दो उत्पाद ये हम चिन्हित कर रहे हैं। काशीपुर में एरोमा पार्क बन रहा है, इलेक्ट्रॉनिक पार्क, उधम सिंह नगर में प्लास्टिक पार्क विकसित किए जा रहे हैं। खुरपिया फार्म जो कि रुद्रपुर के निकट है 1002 एकड़ में अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जाने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। रोपवे दिल्ली एवं देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर से निश्चित रूप से यहाँ की तस्वीर बदलने वाली है, पूरे उत्तराखंड की तस्वीर बदलने वाली है। आज होटल के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में हमारे पास अनेकों निवेशक आ रहे हैं और इस क्षेत्र में निवेश करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जब हमारा दिल्ली देहरादून जो हाईवे बन रहा है उसका काम पूरा हो जाएगा तो निश्चित रूप से यहाँ की पूरी तस्वीर बदलने वाली है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का कार्य भी बहुत तेजी से चल रहा है। टनल और चौड़े हाईवे से गंगोत्री यमुनोत्री पहुँचना आसान होगा। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का सर्वे का काम काफ़ी तेजी से आगे बढ़ गया है। डोईवाला से गंगोत्री यमुनोत्री रेल लाइन के सर्वे पर सहमति बन गई है। राज्य के अंदर स्टेट मिलेट मिशन संचालित किया जा रहा है। मिड डे मील और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को इसका माध्यम बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके अंतर्गत जहां आज़ादी के बाद से मोदी जी के कालखंड तक केवल 8 लाख लोगों को मकान देने का काम हुआ है और मोदी जी के इस कालखंड में 4 करोड़ के लगभग आज मकान दिए जाने की योजना पर तेजी से काम हो रहा है। अपने आप में अंतर सोचिए कि कहाँ 65 सालों में, 66 सालों में केवल 8 लाख मकान और 9 सालों में 4 करोड़ मकान बन रहे हैं। 4 करोड़ मकान देने का काम हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी पात्र जो बेघर रहे वंचितों को 2024 तक पक्का आवास उपलब्ध कराए जाने का भी हमने लक्ष्य लिया है। प्रदेश में नशे को रोकने के लिए ड्रग्स फ्री देवभूमि का भी हमने संकल्प लिया है कि 2025 तक ड्रग्स फ्री देवभूमि का संकल्प सरकार ने पूरा करने का भी कहीं न कहीं लक्ष्य तय किया है। इसके साथ साथ जो क्षय रोगी है, टीबी के मरीज हैं, जहां भारत सरकार ने 2025 तक पूरे भारत को टीबी मुक्त बनाने का अभियान लिया है। हमने 1 वर्ष पहले भारत की सरकार जहां 2025 का लक्ष्य ले रही है, हम 2024 में ही हम इसको पूरा करने का लक्ष्य ले रहे हैं। उत्तराखंड को वर्ष 2025 तक हर क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए हमें संकल्प लेना है। इसके लिए हमें बहुत सारे क्षेत्रों में काम करना है। आज बहुत सारे क्षेत्रों में उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में आगे बढ़ रहा है। आज तैयारी सूचकांक में भी हम काफ़ी आगे हैं। इसी प्रकार से हम आज इंक्यूबेटर के क्षेत्र में, स्टार्टअप के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में हम तेज़ी से आगे आ रहे हैं। यानी कि उत्तराखंड अब तेज़ी से बढ़ते हुए राज्यों के रूप में आगे आ रहा है। इसी प्रकार से हमने GSDP जो राज्य की ग्रोथ है अगले 5 सालों में उसको भी डबल करने का लक्ष्य लिया है। भाइयों बहनों, इस समय में हम डेंगू की महामारी
और इस चुनौती का भी सामना कर रहे हैं। मैं आप सबसे यह भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि आज पूरे प्रदेश के अंदर मैं समझता हूँ हजारों यूनिटों की संख्या में बहुत सारे नौजवान भाइयों बहनों ने सभी ने रक्तदान किया है। रक्तदान महादान के रूप में उन्होंने, क्योंकि उनके एक एक रक्त की बूंद किसी के जीवन को बचाने के लिए, उसके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए काम आएगी। मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। जहाँ प्रशासन तेजी से डोपी की रोकथाम के लिए काम कर रहा है, मैं स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। नगर निगम के स्तर पर हो या स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर हो, मैंने लगातार सबसे मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी ली है। मैं आप सबसे भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि अपने आसपास के क्षेत्रों में भी जहाँ डेंगू से संबंधित कहीं पानी रुका हुआ है, कहीं पर साफ पानी पर जो है लंबे समय से उसकी हलचल नहीं है, उस सबको हम लोगों ने भी देखना है। प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन हम सबको भी अपना काम करना है, क्योंकि इस वर्ष बरसात पहले होने के कारण से बहुत सारा पानी जो निकल जाना चाहिए था और जो काम हो जाने चाहिए थे, उन कामों में ढिलाई हुई है। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि जैसे ही बरसात रुकेगी, हमारी प्राथमिकता होगी कि जो सड़कें खुदी हुई है, जहाँ पानी रुका हुआ है, जो सड़कें खराब हो गई हैं, उन सब पर प्राथमिकता से काम हो। उसके लिए हमने योजना बना दी है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जल्दी हम इस पर भी, इस महामारी पर भी कंट्रोल कर लेंगे। पुनः एक बार आप सभी का धन्यवाद करते हुए और उत्तराखंड को आने वाले समय में हम हिंदुस्तान का अग्रणी राज्य बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं और इस हेतु विकल्प नहीं संकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं। आज के दिन आप सब लोगों ने इतना काम किया है। मैं यह भी कहना चाहूँगा, महानगर से एक कार्यक्रम जरूर प्रारंभ होना चाहिए कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने आज G20 के शिखर सम्मेलन में पूरे विश्व के अंदर भारत का जो मान बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है, भारत के सामर्थ्य को पूरी दुनिया ने देखा है। उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। एक एक पोस्ट कार्ड के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन और उनको बधाई का संदेश भी हम सब की तरफ से प्रेषित होना चाहिए। पुनः एक बार आप सभी का धन्यवाद करते हुए और आप सब लोगों ने जो मुझे इतना प्रेम, इतना स्नेह दिया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी अपेक्षाओं, आपकी आशाओं के अनुरूप आपका ये भाई, आपका ये साथी लगातार काम करता रहेगा, लगातार काम करता रहेगा। एक पल, एक क्षण रुके बिना उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, यह प्रयास मेरा सतत रूप से चलता रहेगा। इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं धन्यवाद भाषण के लिए अपने क्षेत्र के विधायक राजपूत क्षेत्र के यशस्वी जी और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, हम सबके सम्मान और भारत वर्ष के सबसे युवा मुख्यमंत्री श्रीमान शंकर सिंह धामी जी, मंच पर आसीन हमारे माननीय मंत्री श्रीमान गणेश जोशी जी, महानगर के प्रसन्न नागरिक माननीय श्रीमान आदरणीय सुधीर कामा जी और सम्मानित मंच उपस्थित सम्मानित जन समुदाय, मैं इस मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और आने वाला कल हमको 2 दिन याद रखना है, 16 सितंबर और 17 सितंबर। 17 सितंबर को कल माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी है। ये लगातार 2 दिन हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आप सबका
दिल की गहराई से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा, विशेषकर मातृशक्ति का और अपने युवाओं का, जिन्होंने इस कार्यक्रम में आकर के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, और तमाम महानगर के कार्यकर्ताओं का अंततः सबको दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। और मुख्यमंत्री जी, इतना कहना चाहूंगा, खुशी ने हर किसी का गुल में मकसद खिल आया है, तमन्ना जिसकी मुद्दत से थी, वो दिन आज आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय राष्ट्रपति जलपान की व्यवस्था है, जलपान की व्यवस्था, जलपान की व्यवस्था।